सारी बात जानने के बाद ही उस पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। प्यार के नाम पर मरना बड़ी बात नहीं है। 1 साल से एक दूसरे से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी गए, सारे प्रॉब्लम को ठीक से समझ गए। अब खुशी से जीने के बजाय वो लड़की ने अपनी जान दे दी और साथ में वो भी मर जाता है। ओहो, ये होता है सच्चा प्यार। ऐसा कब हुआ? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने ऐसे फिल्मों में देखा है। लेकिन वो हंसी खुशी से जीने वालों का प्यार ही सच्चा होता है। बुज़दिल की तरह जान देने वालों का प्यार कभी सच्चा नहीं होता। सच कहूँ तो प्यार में ये सुसाइड करने वाला मामला सिर्फ हमारे देश में ही है और कहीं नहीं है। बाय लक्ष्मी। बाय। तुम लोग यहाँ का बाकी काम संभालो, मैं लक्ष्मी को छोड़ कर आता हूँ। ठीक है। क्यों रे बच्चे, गुस्से में घूर रहा है तू? बहुत तगड़े इंसान हो तुम। सिटी पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतने बड़े भाई हो तुम। आपके सामने मैं क्या हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिना किसी वजह से आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। समझ गए। ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं भाई। ये आपके बच्चे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें क्यों मारता। भाई मैं इनको जाके सॉरी बोलूं क्या? अबे तुझे मारने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कोई माफी नहीं मिलेगी। अच्छा तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो चलो मारो। तुझ में हिम्मत नहीं है क्या? नहीं है भाई। तू कहीं मामू तो नहीं है? नहीं भाई। क्या है रे, मरेला जिंदा लाश की तरह खड़ा है। ये चल जा रे। बाप रे, बच गए। हाँ लक्ष्मी चलो। छी बेशर्मो, नामर्द को मारने लाए हो, जाके खुद नहीं मार सकते। एक मरे हुए को मारने के लिए तुमने मुझे बुलाया। भाई मैं माँ की कसम खाता हूँ, ये बहुत खतरनाक है। बाय बाय, सी यू। जा लड़की को उठा ला। ओके भाई। छोड़ो मुझे। भाई मैंने कहा था ना, ये सबकी कचुम्बर बना रहा है। लफड़ा नहीं चाहिए करके मैं शराबत से पेश आ रहा था, तू अपने आप को भाई कहता है क्या? थू, चल हट। तुझे तो मैं मारूंगा जरूर, लेकिन पहले इससे तो निपट लूं। पप्पी लूंगा इसकी, क्या करेगा? मारेगा? मारो इसे। ये तो खिलती हुई कली जैसी है, अब देख मेरे हाथों का कमाल। सर ये पब्लिक रोड में गलत कर रहा था। ये मेरी लड़की है। सर आपकी बेटी इस नालायक के साथ? ये दोनों दोस्त हैं। सर वो फ्रेंड्स लोग के साथ टाइटैनिक फिल्म देखने जाने वाले थे, क्लाइमेट ठीक न होने की वजह से उसे पोस्टपोन किया। गो एंड ड्रॉप हर। ओके सर। सर माँ की कसम मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ मेरी लड़की नहीं, अगर कोई और भी होता तो मैं अपनी ड्यूटी निभाता। सर मुझे गलत मत समझिए सर। अरे नहीं, अब तुम जाओ। थैंक यू सर। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर आना है? क्या? कब मिलना है? दुर्गा क्या कह रहे हो तुम? सुनो ना, कमिश्नर तुमसे मिलना चाहता है। कमिश्नर मुझसे मिलना चाहता है? ये काम तुम ही कर सकते हो। सर उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे देने को तैयार। सर सुना आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तेरे जैसे गली के 2 टके के गुंडे से मैं क्या बात करूंगा रे? तेरी तो हाँ बेटा, आ जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं। सुनो, एवरीथिंग इज ओके, कम। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बेटी, अंकल को थैंक्स बोलो बेटा। साहब मेरी एक ही बेटी है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। मेरी भी एक ही बेटी है। इसको मैंने बाहों में भर लिया है, अब मैं इसकी पप्पी लूंगा। क्या करेगा? मारेगा क्या? देख क्या रहे हो, अपना काम करो। सीएम फंड के लिए 50 लाख रुपया दिया था उस सेठ ने, उन्हीं की लड़की को। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये काम तुम्ही ने किया है? जी हाँ सर, मैं नहीं किया है। हमने उसे पकड़ने का काफी प्रयास किया था मगर नाकाम रहे। लेकिन क्यों? छोटे मोटे कमरे में बैठकर प्लान करने से वो सफल नहीं होता। ऐसे लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है सर। और हमारा डिपार्टमेंट, ये गुंडे लोग हमें ही इस्तेमाल करके अपना काम चलाते हैं और कामयाब भी रहते हैं। एक बार डट के अगर इनका सामना करें तो फिर ये लोग कभी सर नहीं उठाएंगे। गुंडे लोग गुंडागर्दी करके डराते तो हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी होती है। सर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम चाहें तो गुंडागर्दी जड़ से खत्म कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं सर, लोगों के अंदर गुंडों का डर बहुत ज्यादा बैठ गया है।
वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को कौन समझाएगा? सीक्रेट तरीके से समझाया जाएगा। सीक्रेट से? हमारा देश आजाद होने के बावजूद माननीय अब्दुल कलाम जी को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है सर। हमारा कहने का मतलब? सर, इट्स ऑफिशियल पीपुल्स लॉ और पीपुल्स का हुकूमत होना चाहिए। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। सर, ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेट्स डू इट। मिस्टर महेश, शहर में आज भूचाल मची हुई है, लैंड कब्जे हो रहे हैं और हमारा कमजोर सिविल केस की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके सर, तो क्या सारे केस को मैं अपने तरीके से निपटाऊं? सीएम को मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। क्या ये LIC पॉलिसी का पैसा है। तू पुलिस बनना चाहता है ना, तो ये पैसा धंधे में न लगाकर पुलिस में भर्ती होने के लिए रिश्वत में दे दे। गलत पुलिस वालों की तरह मैं भी एक गलत पुलिस वाला बनूं तो ये बहुत ही मजाक की बात होगी। आपको ऐसे लगता है कि मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता, शायद आप यही सोच रहे होंगे। ये बात नहीं है बेटा। तेरा बाप भी तो सही कह रहा देवा। तुम समझाओ इसे माँ। तुझे नौकरी मिलेगी तो ही तू शादी कर पाएगा। मेरी तो इच्छा है कि तेरा घर बसने के बाद मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। ठीक है, हो जाएगा। मेरा सपना पूरा होना मुश्किल है, शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी पुलिस बनने की, शायद वो अधूरी रह जाएगी। पिताजी की मेहनत की कमाई मुझे रिश्वत में नहीं देनी है। सुन, तेरा सपना सपना चला गया। इट्स गॉन। आज का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होना चाहिए, जल्दी करो। जरा संभाल ले। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। टाइम तो हो गया है, किधर है वो? दादी जी क्या आप जाइए, करूं? हम सब संभालेंगे। बुढ़ापे में कान खराब हो गए क्या? काटो ना। बुजुर्ग किसको कहा रहे हो? मैं तुझे बुढ़ी दिख रही हूँ क्या? अरे बस हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। सर आप यहाँ? तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? जिसका तुम्हें ज्यादा इंतजार है वो नहीं आई। क्यों नहीं आई सर? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह कोई बात नहीं सर, आइए। आइए आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बेटी कच्ची देना। अरे नहीं बाबा, ये काम बुजुर्ग के हाथ से होनी चाहिए। मैं तुझे बुढ़ी दिख रही हूँ क्या? माँ! ऐसा कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग का। अरे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। हाँ, मेरा गुस्सा मेरे नाक पे सवार रहता गुस्से है। के बिना रहती हो तो गुलाब के फूल की तरह लगती हो। ऐसा क्या? क्या हुआ, इसे बजा नहीं पा रहे हो? सॉरी सर, क्या करूं जब कुछ समझ में नहीं आया तो। धना, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट हैप्पी। धना, खुद के एम्बिशन को मारना सही बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझे कोई भी ऐसी जगह बताओ जहां रिश्वत ना चलती हो। मैं भी रिश्वत देकर ही पुलिस वाला बना। आप किस्मत वाले हो सर, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है। मैं बदलूंगा। सर? तुम्हारी किस्मत। मैं समझा नहीं। यहां से कहीं और चले क्या? मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या सहना पड़ा, यह मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। पॉलिटिकल प्रेशर, अपोजिशन का अटैक, फाइनेंस प्रॉब्लम, सख्त ट्रेनिंग में भगा देने का डर, और इन सब के बाद मैंने देखा शहर के कोने कोने में गुंडों का कब्जा, लूटमार, डकैती, पॉलिटिकल दबाव, यहां तक कि स्कूल के बच्चों को लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस स्थिति में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलिस का यूनिफॉर्म तुम्हारे जिस्म पे होना जरूरी नहीं है, और यह बात तुमने हर जगह साबित करके दिखाया है। यू आर राइट, तुम बिना यूनिफॉर्म के एक पुलिस हो। हीरा ही हीरा को काटता है, गुंडे को गुंडा ही खत्म करता है, इसलिए तुम एक गुंडा बन जाओ। सर? हाँ धना, जिधर देखो उधर गुंडे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और भ्रष्ट नेताओं की वजह से कानून के फंदे से आराम से बचकर निकल जाते हैं। तुम उन्हें पाताल से भी खींच कर लाने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए यह काम करना ही होगा, और मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें मैंने एक रास्ता दिखाया, इस जंग के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दो। फिर गुंडा क्या, गुंडे का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कानून भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ धना, जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो काम एक प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए किया। ये जानने के बाद पूरा देश एक दिन तुम्हें फख्र से सैल्यूट करेगा, और तुम बन जाओगे एक सच्चा सिपाही। आर यू रेडी? सर, जो काम मैंने शुरू किया उसको स्टॉप करके आप मुझे दूसरा काम करने के लिए कह रहे हैं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। सिर्फ अपने लिए सोचने वाला खुदगर्ज होता है।
जो पूरे संसार के बारे में सोचता है वो महान होता है। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या बनना है, एक आम खुदगर्ज इंसान या कि महान। धना, जिंदगी भर क्या तुम एक नकारा इंसान की जिंदगी जीना चाहते हो? फिर तुम्हारी प्रेरणा का क्या होगा? रास्ते पर गुंडे मवाली नंगी तलवार लेकर तुम्हारी आंख के सामने घूम रहे हैं और तुमने तो उन्हें खत्म करने का सपना देखा था ना। क्या तुम भी गुंडा बनना चाहते हो या मेरी बात मानना चाहते हो? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें लक्ष्मी को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। अब तुम ही सोचो क्या करना है। तुम्हें एक आम जिंदगी चाहिए या लक्ष्मी चाहिए?